प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं किशन में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एएसआईसी मवाना मेरठ पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं 12th के लिए कुछ अनसोल्ड, कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा अनसोल्ड, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि आप देख सकते हो हर तरह का यहाँ पे हर पब्लिकेशन का अनसोल्ड मैंने पहले लाया हुआ था पढ़ने के लिए कि देखो कौन सा अच्छा है। लगभग सभी बेहतरीन है, किसी को अच्छा है किसी को बुरा हम नहीं कह सकते। तो मैं पहले आपको कुछ एक अनसोल्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। सर आप पहले ही दमदार तरीके से क्यों चल रहे हैं? हम दमदार तरीके से ही चल रहे हैं, लेकिन अभी आप भी तो पढ़ाई के टच से छुटे हुए हो, अभी तो आप ट्यूशनों में जाने में ही व्यस्त हो। इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा होले होले सीढ़ी चढ़ेंगे और जैसी 4-5 दिन आप फ्लो में आएंगे फिर हम क्या करेंगे, हम पूरी रेस लगाना चालू कर देंगे। जैसे देखो मैं आपसे बताऊं, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज चर्चा करेंगे। सर ये एमसीक्यूज क्या है? अरे मेरे चांद, एम का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर हम अंग्रेज नहीं हैं, हमें तो हिंदी बताओ। अरे मतलब मेरे लाड लाडलियो, बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न? बहुविकल्प तो आप जानते हो यार, जिसके एक ऑप्शन के मल्टीपल चॉइस हो, बहुत सारे चॉइस हो। जैसे मैं पहले चैप्टर ले लूं, पहला चैप्टर आप जानते हो, उसके हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, आप देख लो क्या है पहला क्वेश्चन। चांदी का परावैद्युतांक होता है। देखो मोस्टली ज्यादातर धातुएं, उनका परावैद्युतांक अनंत ही होता है। सर कैसे, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करो। अरे यार ऐसे समझ के चलो, ये कोई निर्वात है। क्या है? निर्वात। ठीक, और यहां से वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, टुडू 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 टुडू। ये वैद्युत बल रेखाएं यहां से चलेगी। चलिए अब यहां से एक चीज तो बताओ, ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें से तो आसानी से पार हो जाएंगी। सर बिल्कुल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि यहां तो कोई रुकावट ही नहीं है। जब रुकावट ही नहीं है तो वैद्युत बल रेखाएं आसानी से पार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है? बहुत ही कम। यानी कि एक तरीके से जो वैद्युत रेखाओं के गमन में बाधा डालता हो। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी जगह, निर्वात की जगह कोई धातु लगा दें, कोई क्या रख दे चांद मेरे? धातु। जैसे मान लो चांदी ही रख दिया मैंने, तो चांदी पे आवेश होता है। मान लो जब ये अंदर जाएगा वैद्युत क्षेत्र, तो ये आवेश है। क्या है? आवेश। मान लो प्लस रखा है, क्या ये आवेश इसे रोकेगा या नहीं? क्योंकि इसका परावैद्युतांक क्या है? अधिक है। और चांद तो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, तो इसका परावैद्युतांक चांद मेरे क्या होगा? अनंत। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे इजीली बता सकते हो। वीडियो का कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है ताकि आप हमसे सवाल जवाब कर सको। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र चांद मेरे बोलते हैं ई, और यो क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नोट। और एक आपके पास होता है विभव, वो क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। पता है? एफ का है न्यूटन और क्यू क्या है? कूलाम। तो यो तो मात्रक है, यो पूछ रहा मात्रक नहीं है। बेटा डब्ल्यू का क्या होता है? जूल, और आवेश का कूलाम। तो जूल पर कूलाम किसका है? विभव का। जूल पर कूलाम विभव का है। और ये पूछ किसका रहा? विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का तो है ही नहीं, विभव का। इसका आंसर ये हो गया। बेसिक सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस हम लगा ही नहीं रहे यार। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। सर ये वैद्युतशीलता किस चिड़िया का नाम है? मेरे चांद घबराओ मत, सब सीख लोगे आप धीरे धीरे। देखो आपने पढ़ा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। आपने क्या पढ़ा था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आया कुछ याद? ये क्यू एप्सिलॉन नोट क्या था? यही तो था निर्वात की वैद्युतशीलता। अब मुझे इसका मात्रक निकालना, तो एप्सिलॉन नोट तो इधर पहुंचा दूं, एफ इसकी जगह पहुंचा दूं, तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई एफ। एफ यहां आ गया। अरे भाग में था गुना में, गुना में थे भाग में,
Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आपको मात्रक लिख दो, आपको इसका तो मात्रक होता ही नहीं कुछ, ये तो नंबर है, एक भी नंबर है, 4 भी नंबर है, और पाई की वैल्यू 22/7, ये भी तो एक नंबर ही है। तो Q1 Q2 का तो क्या हो गया, Q कूलाम, कूलाम, तो ऊपर तो क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर बटे ये क्या है बल, बल का क्या होता है न्यूटन, इनटू ये क्या है मीटर, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2 माइक्रो कूलाम के बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। ये मैं तुम्हें हिंट दूंगा, कराऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत हलवा क्वेश्चन है। अगर मैं हलवे हलवे भी कराने लगा तो आप क्या करोगे फिर। देखो क्या कह रहा है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर आवेश, तो बेटा आवेश कितना क्या हो गया 2.0 माइक्रो कूलाम। मुझे बताओ माइक्रो हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ठीक, फिर है हमारे पास विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी को 2a मानते हो। अरे यार ऐसी तो मानते हो, एक माइनस आवेश ये रखा, एक प्लस आवेश ये रखा, यही क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ये तो डाइपोल बन गया द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी a इधर होती है, a इधर होती है, टोटल दूरी क्या मानते हैं 2a, तो इनके बीच की टोटल दूरी 2a दी हुई है, कितनी 3 सेंटीमीटर। अब इसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अरे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो 100 से गुना करते हो, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करोगे, तो 3/100 यानी कि 3 गुना 10 की घात -2। और ये माइक्रो है, माइक्रो को मीटर में बदलने के लिए यानी कि माइक्रो को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुना करते हैं, तो कितना 2 गुना 10 की घात -6 कूलाम। अब इसने पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2a। ठीक है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया। क्यों कितना है, क्यों है 2 गुना 10 की घात -6 इंटू 2a कितना है 3 गुना 10 की घात -2, और 2 तिया 6 गुना 10 की घात -6 और -2 -8। कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा, ये रहा भैया, इसका मात्रक कूलाम और ये दूरी है इसका मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। लो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब किसकी ओर चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 5 लगभग सेम ही तो है। इसमें पूछा था कौन सा मात्रक नहीं है, और इसमें पूछा कौन सा मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी तो थी E बराबर F बटे Q नोट। F क्या है बेटा न्यूटन, और Q नोट क्या है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण क्या है। बड़ा सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है। आप जानते हो जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस पर बल लगता है, बल F बराबर क्या होता है m में होता है, और F बराबर जब वैद्युत क्षेत्र में होते EQ होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई लिखते हैं, और माइनस ही आवेश होता है। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो केवल क्या पूछ रहा है उसका त्वरण पूछ रहा है, उसकी दिशा नहीं पूछ रहा, तो हमें प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे F का मान रख दूं, F का मान कितना E इंटू ई बराबर ma। उसने त्वरण पूछा है, ये त्वरण है, तो ये m गुना में है, इधर आके कहा जाएगा भाग में, बराबर a। लो जी, कोई सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ। यार 6 क्वेश्चन थे, लगभग 6 से 7 मिनट लगी होंगी आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे तो 4 से 5 मिनट में 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सर और भी हैं, और भी हैं यार, इतनी छोटा थोड़ी काम करेंगे हम। देखो दिख रहा है या कट रहा है, क्वेश्चन कट रहा है शायद। इसे मैं क्या करता हूं, पेज को थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग इजीली देख सको। लो जी, दिख रहा, अब दिख रहा है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7।
बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रम से प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रम से एम ए एम बी हो तो एम ए तथा, समझो मेरे पास एक गोला है ए और एक गोला है बी। ये बेटा उदासीन है। क्या है? उदासीन। उदासीन ये कब होंगे? जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो, दोनों क्या है? उदासीन है। मान लो एक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होने चाहिए? प्रोटॉन। सेम अभी रफ करके साफ से लिखता हूं, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होने चाहिए। सेम इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होने चाहिए? प्रोटॉन होने चाहिए, ठीक है। जरूर नहीं है 10 हो, मैं एज्यूम करके बना रहा हूं। अब आप कह रहे हो ए को तो क्या कर दिया? प्लस, और बी को क्या कर दिया? माइनस। अगर ए को प्लस करना है तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो इस पे +2 आवेश आ जाएगा। ए तो हो गया प्लस, और बी को क्या बनाना है? ऋणात्मक। अब बी को ऋणात्मक बनाना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन। ऐसे ही तो होगा। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो निकालते या डालते हो आप, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे प्लस बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के इसे माइनस बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 2 माइनस हो गया। अब कोई भी अकल का अंधा भी बता देगा चांद मेरे कि किसमें वजन ज्यादा है। बेटा 10 और 8, 12 और 10 22। तो सीधी सी बात है जो एम बी है उसमें एम ए से ज्यादा द्रव्यमान है, तो एम बी ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कुछ इसमें मिस्टेक करते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अब कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी कि दो आवेश मान लिए, एक आवेश ये रहा Q1 और एक आवेश ये रहा Q2। हो गया। चलो, एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, इनके बीच एफ कार्य करता है। तो बेटा एफ का सूत्र क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मेरे शेर सरणियों बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, ठीक, ये तो पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा? ये जो आवेश है Q1 और Q2, इन्हें किसी माध्यम के बीच में रख दिया, माध्यम का परावैद्युतांक है के। मान ले इस बार जो बल है वो F डैश है, तो F डैश का मान कितना होगा चांद मेरे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह परावैद्युतांक की गुना हो जाती है, क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नोट। पता है सर? बिल्कुल पता है। Q1 Q2 बटे R²। जो भी परावैद्युतांक लेते हैं तो बल घट जाता है बीच में। जैसे मैं इधर से लड़ रहा, आप उधर से लड़ रहे, हम एक दूसरे को पीट रहे हैं, किसी ने बीच में दीवार लगा दी, मतलब परावैद्युतांक भर दिया, तो क्या हमारी लड़ाई पहले जैसी रहेगी? नहीं भैया, लड़ी नहीं पाने के, दोनों की ताकत कम हो जाएगी। तो जब आप परावैद्युतांक भर देते हो, बीच में माध्यम में रख देते हो, तो बल कमजोर पड़ जाता है। तो दोनों के बीच का बल कमजोर यानी कि डिवाइड हो जाता है। अब देखो, अगर मैं इस के को बाहर ले लूं, ले लिया 1/के, के कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये किसका मान है? ये F का मान नहीं है, तो F डैश बराबर F/K ना हो जाऊंगा? लो जी, कहां है? ये रहा। ये सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर जो दिया हुआ है आंसर शीट में, ये दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम ऐसे ही है। इसमें क्या था? एक बार ही भरा गया था, इसमें 2 बार भर दिया। पहले भी K1 रखा, फिर K2 रखा, ठीक है। करके दिखाऊं यार? हैं? चलो करके दिखा दो, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप सिकल ऐसे देख रहे हो कि जने मैंने क्या बोल दिया। देखो, पहले केस में K1 रखा है तो बल कितना है? F। तो K1 रखा है तो बल F है। कितना हो गया आपका रिजल्ट? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1
K1 तो नीचे आएगा 1 2 4 पाई K एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K1। अब इस K1 को कॉमन ले लूं या इधर गुना में पहुंचा दूं, K1F पहुंचा दूं, पहुंचा दिया। क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये यहाँ भाग में था, यहाँ गुना में पहुंच गया। सेकंड केस में ये क्या कह रहा, सेकंड केस में ये कह रहा है कि परावैद्युतांक K1 की जगह K2 भर दिया। तो अब बल बताओ। अब Q1 और Q2 के बीच में K1 नहीं था, K2 आ गया। तो इस बार बल कितना हो गया 1/4 पाई F डैश मान लो K एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह क्या है K2, तो F डैश इक्वल टू 1 अपॉन K2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बचा। अब इसका मान आपको पता है समीकरण 1 से किसके बराबर है K1F के, तो F डैश बराबर 1 अपॉन K2 तो था ही, क्या आ गया इसकी जगह K1F, तो क्या आ गया K1 बटे K2 इंटू F। खामोखा मेहनत करवाई मुझसे, स्क्रीनशॉट लेते चला करो क्वेश्चन का। ये बेटा देखने में बहुविकल्पीय हैं, लेकिन ये अगले साल यानी कि 2024 में कुछ ही दिन रह रहे हैं, ये क्या हो सकता है, ये आपके अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके आंकिक प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा, 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यो भी मुझे कराना है नालायक को। आप एक चीज नोटिस करो, देखो ये जो हमने पहले करे थे 2023 में आया हुआ है, 2023 के BS सेट में, ये देखो ये 2014 में भी, 15 में भी, 20 में भी और 22 में भी, 23 में भी आने की संभावना है, 2007 में और 18 में। देखो यो भी 2023 में आया हुआ, समझ गए, हम ऐसे ही नहीं कर रहे, सारे आए हुए हैं। यो देखो 2022 में आया हुआ, यो भी 2022 में, यो भी 2022 में, यो 2014 और 15 में आया हुआ। 5 कूलाम के 2 आवेश, 2 बराबर तरंग विपरीत है, यो प्लस Q 5 है, यो -5 है। ठीक, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, R बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 गुना 10 की घात -2 मीटर होगी। द्विध्रुव आघूर्ण बताओ बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी 2 मानी जाती है, तो P बराबर Q इंटू 2R कह लूं या 2A कह लूं। 5 गुना कितनी, 5 गुना 10 की घात -2, तो 25 गुना 10 की घात -2 ये हो रहे। मुझे कराना ही नहीं था, वाहियात क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन कोई वाहियात नहीं होता, सब अपने आप में वैल्यूएबल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए गए अनुसार रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन कौन से हैं, कथन ये रे दिख रहे, ऊपर दिख रहे हैं। द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। चार मेरे, जब वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल का अनुभव तो करेगा ही करेगा। चलो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दाईं ओर जाएगा या बाईं ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो यहां समझो, क्या देखो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, भैया P दिख रहा, P बन के एरो का निशान, P भी इस डायरेक्शन में है, और एक बल प्लस Q की वजह से भी इधर लगेगा और माइनस Q की वजह से इधर लगेगा। कोई रॉकेट साइंस है नहीं भैया, 3 बल तो उधर लग रहे, एक बल इधर लग रहा, तो बॉडी जाएगी किधर। समझो मैं हूं, एक आदमी इधर खींच रहा और 3 आदमी इधर खींच रहे, तीनों में से इनमें से एक के बराबर तो एक इधर लग ही रहा, 2 और एक्स्ट्रा लग रहे, इस एक के बराबर तो एक इधर है ही, 2 और एक्स्ट्रा लग रहे, तो चीज किधर खिसकेगी, इधर की साइड। इधर मेरा क्या है, लेफ्ट, बाईं ओर खिसकेगा। कौन सा ऑप्शन है, द्विध्रुव बाईं ओर खिसकेगा, सी। ठीक है, क्या कह रहा, R दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश है प्लस Q तथा माइनस Q, उनके बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके ओर R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य करेगा। शाबाश, खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। एक आवेश है प्लस Q जो स्थिर है और दूसरा आवेश है उसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काट रहा, तो बेटा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं
तो इसका स्पेशली क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या हमने ये ले लिया, ये क्या है मेरे पास, एक गोला है, ठीक है, इसके बीचों बीच प्लस क्यों रखा है और माइनस क्यों, इसके चक्कर काट रहा। जब चक्कर काट रहा है, दूरी सेम है, तो विभव सब पे बराबर होगा। जितना इस पॉइंट पे विभव उतना इस पॉइंट पे विभव। और आपने क्या पढ़ा, कार्य बराबर, अरे कार्य बराबर विभवांतर गुना दूरी डी। अरे v बराबर W अपॉन क्यू नोट नहीं पढ़ा, तो W बराबर v क्यू नोट नहीं हो गया, क्या है, विभवांतर। इसलिए मैं इसे v ना लिख के डेल्टा v लिखता हूं। क्या लिखता हूं, डेल्टा v। तो कार्य W बराबर क्या आ गया, डेल्टा v गुना दूरी जो भी है d है, दूरी नहीं सॉरी आवेश जो था, लेकिन मुझे इस पे जाना ही नहीं। अरे जब सब जगह विभवांतर सेम है तो विभव में अंतर कितना हो गया, 0। तो डेल्टा v 0 हो गया, 0 की काय में भी गुना कर लो, 0 ही आना है। तो इसमें शून्य है क्या, ये रहा। बताओ कोई समस्या इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वायु में रखे दो सॉरी एक बिंदु आवेश हो जा रफ। चलो यार ये गोला रफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अलग तरीके से बनाया हुआ है, इसे रफ होने में कहानी खराब लगेगी, ठीक है। चलो चलो आओ, बना रहने दो, इसे बना रहने दो, इसे रहने का शौक है, इसे रहने दो। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न लगने वाला बल निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल। अब आप देखो, जब हम आवेश की बात, उसकी बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, तो भैया एक लाइन होती है अक्षीय, इंग्लिश में लिख रहा था मैं एक्सियल, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं। एक तो होती है अक्षीय, अक्षीय के लिए क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय के लिए क्या आता है चांद मेरे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ऐसे विभव की बात करें, विभव की, तो अक्षीय के लिए विभव आता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय के लिए विभव आता है 0। तो F बराबर E क्यों है, E का मान रखेंगे, चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, तो r की घात 3 के बराबर आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आएगा। कुछ बच्चे बेटा इसे टिक मार जाते हैं, वो कूलाम का नियम को दौड़ाते हैं, वे भी सही है अपनी जगह कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, लेकिन इसने पूछा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यू आती है, फिर F बराबर E क्यू से बल क्या आएगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ इसमें कोई समस्या, नो समस्या सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बस 15 ही रखते हैं आज, क्योंकि ज्यादा अगर मैं पढ़ा दूंगा तो तुम भी बोर होने लगोगे। केवल आज 15, कल से बेटा 2-2 घंटे की भी क्लास रहेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विभव अक्ष में स्थित। तो बेटा अक्षीय स्थिति में, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अगर हम किसकी बात करें, अक्षीय स्थिति, तो आपका E बराबर कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और विभव कितना था, वही तो कह रहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विभव v कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। क्या करना, E तथा v में संबंध बताना, तो समीकरण 1 समीकरण 2 भाग कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p से p कट गया, आर स्क्वायर से 2 पावर उठ गई, तो E/v किसके बराबर, 2 अपॉन आर के, v भाग में यहां गुना में पहुंच जाएगा, तो E बराबर 2v अपॉन आर। कहां है E बराबर 2v अपॉन आर, ये रहा।
चलो 16वां भी कर ही लेते हैं जब आपके सामने है ही, बाकी कल करेंगे इन्हें। आपको एक चीज और दिखाऊंगा मैं। 16वां क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश +q तथा -2q है। एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, इस पे आवेश है +4q और इस पे है -2q। हो गया। गोलों के बीच आकर्षण बल F है, दोनों के बीच आकर्षण बल F हो गया। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराए, टच, तो बेटा आपको पता है यो मेरे पे हाथ है, यो गर्म है, यो ठंडा है। अगर मैं दोनों को स्पर्श करा दूं तो गर्म से ठंडे की तरफ धारा प्रवाह होती है, मतलब ताप का प्रवाह होता है, उष्मा का प्रवाह होता है। कब तक होता है, जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए। सेम यहां भी यही कहानी होगी, डिट्टो यही। जब टच करा दिया, ये रहा, ये रहा, ये +4q है, ये -2q है, तो बेटा हाई वाले में से लो की तरफ आवेश प्रवाह होगा। तो दोनों का औसत निकालना, औसत कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ू 4q + -2q बटे 2 कर दूं, 4 में से 2 गई क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2q बटे 2, 2 से 2 कट गया। तो अब मिलाया फिर अलग कर दिया, तो दोनों पे कितना कितना आवेश आ जाएगा, क्यों आवेश आ जाएगा। अब कह रहा है अब बल बताओ कितना होगा, कर लोगे, बेसिक क्वेश्चन है। कैसे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भी Q, Q2 भी Q अपॉन दूरी अब भी आ रही, ये है F डैश, और इन दोनों के बीच F कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे 4Q और Q2 की जगह पे -2Q बटे r²। तो कितना, F बराबर 4 दूनी 8, माइनस के 8 तो कॉमन ले लूं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे r²। अब देखो इस सारे की जगह क्या मैं F डैश नहीं रख सकता, तो F बराबर F माइनस के 8 F डैश, तो F डैश कितना आ गया, बटे में आ जाएगा F/8। अब इन्होंने प्लस माइनस दे नहीं रखा तो हमें भी नहीं लेना। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन चांद मेरे और भी हैं, ये रे, आप करना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ये रे स्क्रीनशॉट ले लो। ये हम करेंगे कल कंप्लीट, और साथ में कल एक चीज और करेंगे, लाओ आपको दिखाऊं, इंपोर्ट PDF। आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, डाउनलोड्स टेलीग्राम, खुल जा चांद मेरे, ये देखो अभी इंपोर्ट हो रहे हैं पेज, ये देखो, ये हमें पूरा का पूरा सेट करना है, पेपर है, आप देखोगे ध्यान से देखना, कौन सा सेट है, इंटरमीडिएट का 2023 का, किसका, 2023 का, 2023 का BX। ये देखो, ये पहले का क्या, ये फिर इसके और क्वेश्चन चल पड़े, ये देखो कितने, पूरा का पूरा पेपर है, तो हम पूरा का पूरा पेपर सोल्व करेंगे, अनसोल्व सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे देखो पूरा का पूरा पेपर है, ये रहे, ये जूम करके तुम्हें दिखा दूंगा, पूरा का पूरा पेपर है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अभी आज एक ये स्टार्टर पैकेट था, जैसे आप शादी में जाते हो ना, पहले क्या होता है आपके सामने नाश्ता, लेकिन क्या कह रहे हो सर हम तो जाते ही रसगुल्ला खींच लेते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये पढ़ाई है, पहले एक स्टार्टर, एक शुरुआत करी गई है, धीरे 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 हम सीढ़ियों पे आगे चलेंगे। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।